नमस्कार, सूजा समाचार की इस खास पेशकश सूजा से स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशात शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और जन कल्याण जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में किए जा रहे ठोस प्रयास अब धरातल पर अपना असर दिखा रहे हैं। इसी क्रम में डूंगरपुर नगर परिषद ने स्वच्छता के क्षेत्र में मिसाल कायम करते हुए भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नगर परिषद की इस उपलब्धि को राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया है, जिससे न केवल डूंगरपुर जिले का गौरव बढ़ा है बल्कि पूरे राजस्थान के लिए ये एक प्रेरणा देने वाली उपलब्धि भी बन गई है। आइए आपको ले चलते हैं डूंगर पर, जहां पर ये हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान का आदिवासी बहुल जिला डूंगरपुर देश भर में स्वच्छता की मिसाल बनकर उभरा है। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में डूंगरपुर को 50,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड के लिए चुना गया। ये सम्मान डूंगरपुर को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान से ये गौरव पाने वाला डूंगरपुर एकमात्र शहर है। ये उपलब्धि केवल डूंगरपुर शहर की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के स्वच्छता संकल्प और जन सहभागिता की प्रतीक है। डूंगरपुर लगातार 5वीं बार स्वच्छता में प्रदेश में अव्वल रहा है। इससे पहले 2019, 2020, 2021 और 2023 में भी ये नंबर 1 पर रहा। अब ये शहर स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति श्री अमृत कलासुआ ने बताया कि पुरस्कार शहरवासियों की मेहनत, अधिकारियों की प्रतिबद्धता और सफाई कर्मचारियों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन ने स्वच्छता मिशन को एक नई गति दी है। डूंगरपुर ने 2018 में पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण में भागीदारी की थी और उसी समय नगर परिषद के तत्कालीन सभापति श्री के गुप्ता के नेतृत्व में शहर को खुले में शौच मुक्त किया गया और व्यापक सफाई अभियान की भी शुरुआत की गई। तब से लेकर अब तक डूंगरपुर ने स्वच्छता के हर मापदंड पर निरंतर कार्य करते हुए ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। हमारे डूंगरपुर के लिए बहुत गौरव का क्षण है सर कि हमारी निकाय कम आबादी के निकायों में सबसे प्रथम है, मतलब राजस्थान के अंदर सबसे टॉप पे है और सुपर लीग में रन कर रही है। इसको सेलिब्रेट करने के लिए या इसको इनाम देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने 17 तारीख को बुलाया है। तो निश्चित रूप से पूरे डूंगरपुर के लिए गौरव का क्षण है और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी यहाँ की जनता की। 50,000 लोगों के सहयोग के बिना ये काम सफल नहीं था। इसके साथ साथ हमारे सफाई कर्मी, हमारे कर्मचारी जितने भी हैं, अधिकारी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स, हमारे पार्षद, सब ने मिलकर के एक साथ बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आज राष्ट्रीय पटल पर डूंगरपुर का नाम है। और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि हमेशा के लिए हमारा जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण हो, डूंगरपुर का नाम हमेशा आगे आए। इस प्रकार का हम फाउंडेशन करके, अगर हम 6 महीने बाद हमारा बोर्ड खत्म हो जाएगा तो नया बोर्ड आएगा, उसके लिए भी यही फाउंडेशन करके जाएंगे कि निश्चित रूप से बारंबार हमारा डूंगरपुर का नाम आता रहे। नगर परिषद के सहायक अभियंता श्री लोकेश पाटीदार ने बताया है कि जब पूरा शहर नींद में होता है तब रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक सफाई कर्मियों की टीम शहर को चमकाने में जुटी रहती है और यही कारण है कि डूंगरपुर की सड़कें, गलियां और सार्वजनिक स्थल हर सुबह स्वच्छ और व्यवस्थित नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि ये महज कोई पुरस्कार नहीं बल्कि नगर परिषद की पूरी टीम की कड़ी मेहनत, योजना, निगरानी और सतत प्रयासों का परिणाम है। खास बात यह है कि शहरवासियों ने भी सफाई को अपनी आदत बना लिया है और यही आदत आज डूंगरपुर की पहचान बन गई है। श्री पाटीदार ने आगे बताया है कि डूंगरपुर की स्वच्छता यात्रा में नागरिकों का सक्रिय सहयोग निर्णायक रहा। लोगों ने कूड़ा अलग अलग करके देना शुरू कर दिया, खुले में कचरा डालना बंद किया और नगर परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। नगर परिषद डूंगरपुर ने 2016 में ODF से शुरुआत की थी, जो राजस्थान की पहली ODF सिटी बनी थी। उसके बाद निरंतर SBM के सारे घटक जैसे डोर टू डोर कलेक्शन, 100% ट्रांसपोर्टेशन और उसकी प्रोसेसिंग में ड्राई वेस्ट की प्रोसेसिंग, वेट वेस्ट की प्रोसेसिंग, मेडिकल वेस्ट की प्रोसेसिंग, सभी कंपोनेंट जो SBM के उसमें 100% डिस्पोज किया है वेस्ट को और इसी का ये रिज़ल्ट है। इसके अलावा जो लोगों को
मोटिवेट किया, जिसमें आईसी एक्टिविटीज़ में हर सेक्टर में, जैसे कॉमर्शियल, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, हर जगह पे जाके और उनको एसबीएम के बारे में अवेयर किया और उसके कैसे उसको अडेप्ट करना, उस चीज़ के बारे में निरंतर प्रयास किए और कुछ पेनल्टीज़ का भी प्रोविज़न रखा और लोगों ने इजीली उसको एक्सेप्ट कर लिया और अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया। इसी का रिजल्ट है कि आज हम कंटिन्यू 2018 से और 19 से कंटिन्यू हर सर्वेक्षण में हम कहीं न कहीं राजस्थान में फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं और देश में भी हम एक रेस्पेक्टेड पोजीशन में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान लगातार विकास की नई परिभाषा को गढ़ रहा है। स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में सरकार की योजनाएं अब जमीन पर साफ नजर आने लगी हैं। इस सकारात्मक बदलाव का जीवंत उदाहरण बना है डूंगरपुर, जो भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी के लिए चयनित हुआ है। डूंगरपुर की ये उपलब्धि केवल एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के प्रशासनिक समर्पण, जनभागीदारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की स्पष्ट दिशा निर्देशों और जमीनी क्रियान्वयन की निगरानी ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि संकल्प और श्रम साथ हो तो कोई भी शहर राष्ट्रीय स्तर पर चमक सकता है। राजस्थान की भजनलाल सरकार पूरी तरीके से प्रदेश की 8 करोड़ जनता के हितों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। डूंगरपुर को भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में मिला सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड इस बात का जीवंत प्रमाण है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अब स्वच्छता, विकास और नवाचार के क्षेत्र में देश भर में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डूंगरपुर की सफलता के पीछे नगर परिषद की टीम, सफाई कर्मियों की मेहनत और शहरवासियों की जागरूकता, तीनों की सामूहिक भूमिका रही है। डूंगरपुर की ये उपलब्धि न केवल सम्मानजनक है, बल्कि राज्य के अन्य नगर निकायों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है कि स्वच्छता और विकास सिर्फ नारे नहीं बल्कि ठोस कार्यों से भी हासिल किए जा सकते हैं। तो सूजा समाचार की इस स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।